चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 56 देखने वाले हैं। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि a इक्वल टू एक मैट्रिक्स गिवन है। अब देख सकते हैं स्क्रीन पे क्या मैट्रिक्स गिवन है। b भी एक 3x3 का मैट्रिक्स है और गिवन है कि ab इक्वल टू ab इनवर्स बट ab नॉट इक्वल्स टू i 3x3। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r इक्वल्स टू 1 to 100 ट्रेस ऑफ ट्रेस ऑफ ab टू द पावर r। मतलब आपको बेसिकली क्या निकालना है पता है। आपको निकालना है ट्रेस ऑफ ए बी प्लस ट्रेस ऑफ ए बी का स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ ए बी टू द पावर 100, ये निकालना है। तो वीडियो को पॉज करिए एंड इस क्वेश्चन को 2 मिनट्स ट्राई करिए कि देन आप कमेंट कर सकते हैं कि आंसर क्या है। देखिए ये क्वेश्चन आपके सिलेबस के मेथड से भी हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा एंड आई होप आपने सही आंसर निकाला होगा। तो देखते हैं सही आंसर क्या है। हम इसको कौन से मेथड से सॉल्व करेंगे। देखो हम इसको ना आइगन वैल्यू एंड आइगन वैल्यू के कंसेप्ट से सॉल्व करेंगे। देखना आपने जो अप्रोच लगाया आप कमेंट में बता सकते हैं कि वो कैसे अप्रोच किया। अगर आपने आइगन वैल्यू से किया तो भी बता सकते हैं, क्योंकि आइगन वैल्यू से क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन करने में थोड़ा हेल्प मिलता है। अगर आपको आइगन वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो देखना चैनल पे एक लाइव सेशन मैंने लिया था आइगन वैल्यू पार्ट 1 के ऊपर। पार्ट 2 उसका लेना बाकी है। तो आइगन वैल्यू का कंसेप्ट अगर नहीं पता आपको तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो आप देख लो कि ए बी इक्वल टू ए बी इनवर्स दिया हुआ है और ए एंड बी का मैट्रिक्स है। तो डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप तो सबको क्लिक करेगा कि ए बी एक बार निकाल के देखते हैं। तो चलिए ए बी अगर निकाल के देखेंगे तो ए बी आपका ये मैट्रिक्स आ जाएगा। ए बी क्या आ जाएगा, ये मैट्रिक्स आ गया। तो ए बी आपका आ गया 5x1 एंड 5x0 10x-2। तो क्लियरली बोला है क्या, क्या ये बोला है कि ए बी जो है ये आई 3x3 नहीं होना चाहिए। तो ये आई 3x3 होगा कब, तो आई 3x3 का मतलब क्या है होता है आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स, आइडेंटिटी थर्ड थर्ड ऑर्डर का। तो जीरो इस तरह का होगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर x इक्वल टू 1/5 हो जाता है तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, मतलब x नॉट इक्वल टू 1/5 है। लेकिन मैं आपको कुछ और ऑब्जर्वेशन देता हूं। देखो ये मैट्रिक्स देख के क्या लग रहा है आपको, ये मैट्रिक्स देख के आपको नहीं लग रहा कि ये एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। क्योंकि अपर डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 है तो ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। तो मैंने आपको याद करके देखिए कंसेप्ट पढ़ाया था। क्या कंसेप्ट था सर, तो कंसेप्ट ये था जो कि आप ऑलरेडी भूल चुके हो गजब बेइज्जती है। कि आइगन वैल्यूज ऑफ ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लाइज ऑन डायगोनल ये आपका कॉन्सेप्ट बताया था। तो मुझे बताइए जो यहाँ पे ये इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या है, 5x1 एंड 5x1 एंड 5x, राइट। तो अब हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं कि एक्चुअली हमें करना क्या है। तो हमें पता पड़ गया कि जो ए बी मैट्रिक्स है इसके आइगन वैल्यूज क्या क्या होंगे, 5x1 एंड 5x होंगे। तो मैंने आपको बताया था अगर ए मैट्रिक्स है और उसका आइगन वैल्यू लैम्डा है तो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या होता है 1/λ। तो ए बी इनवर्स का आइगन वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बी इनवर्स का आइगन वैल्यू हो जाएगा 1/5x और 1 और 1/5x। तो देखो दो मैट्रिक्स जब इक्वल होते हैं, ए अगर बी के इक्वल है तो डेफिनेटली बात है कि ए का जो आइगन वैल्यूज होगा और बी का जो आइगन वैल्यूज होगा वो भी सेम होगा। मतलब ये आइगन वैल्यूज इक्वल है, मतलब 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/5x, 1 इक्वल टू 1। और ये तो फिर से यही इक्वेशन आ जाएगा। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/25, दैट मीन्स एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1/5। हमने लास्ट पेज में क्या कंक्लूड कर दिया था कि x 1/5 नहीं हो सकता, राइट। तो x नॉट इक्वल टू 1/5 एम्प्लाई x इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1/5। तो हमने देखो x का वैल्यू मिल गया, मतलब आपको मिल गया एक्चुअली ए बी का आइगन वैल्यूज मिल गया है। क्या आइगन वैल्यूज है -1, 1 एंड -1। तो मैंने आपको एक और चीज बताया था, याद करके देखिए। ए का आइगन वैल्यू अगर लैम्डा है तो ए स्क्वायर का आइगन वैल्यू क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर। पी ऑफ ए, जहां पे पी एक पॉलिनोमियल है तो उसका आइगन वैल्यू क्या होगा, पी ऑफ लैम्डा। मतलब ए की जगह पे लैम्डा को डाल देना है। तो यहाँ पे ए बी को मान लो एक नया मैट्रिक्स सी। तो क्लियरली आप देखोगे अगर ए बी का स्क्वायर होगा तो इसका आइगन वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगे, 1 1 एंड 1। अगर ए बी का क्यूब हुआ तो इसके आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, तो इन
ए बी का जो है उसका क्यूब हो जाएगा, मतलब -1 1 -1, ए बी टू द पावर 4 का क्या हो जाएगा बताइए, 1 1 एंड 1 हो जाएगा। तो अब थर्ड कॉन्सेप्ट याद करें कि मैंने आपको बताया था ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज, राइट। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज। तो इसका मतलब जो ट्रेस ऑफ ए बी है, जो ट्रेस ऑफ ए बी है वो क्या है, -1। देखिए इनको ऐड कर दिया। अगर ट्रेस ऑफ ए बी का स्क्वायर की बात करें तो देखो ये आ रहा है 3, और अगर ट्रेस ऑफ ए बी क्यूब की बात करो तो ये -1 आ रहा है। ट्रेस ऑफ ए बी टू द पावर 4 की बात करो तो ये फिर से 3 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं ऐड करता जाऊं कब तक, जब तक मेरा ये क्वांटिटी अगर कैलकुलेट करूं r इक्वल टू 1 to 100 ए बी टू द पावर आर, तो आपको क्लियरली पैटर्न दिख गया कि 50 टर्म्स आएंगे जहां पे ट्रेस -1 होगा, और बाकी 50 टर्म्स आएंगे जहां पे ट्रेस 3 होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा। तो 50 इंटू -1 प्लस 50 इंटू 3, दैट मीन्स 150 माइनस 150 माइनस 50 इक्वल टू 100 इज आंसर, 100 इज आंसर। तो आप क्लियरली एक चीज ऑब्जर्व करें, मैं आपको सोचने के लिए देता हूं होमवर्क में। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे सम ऑफ r इक्वल टू 1 to 2n होता और आपको पूछा जाता ट्रेस ऑफ ए बी टू द पावर r, तो आप बताइए कि इसका आंसर क्या आता। आप आई होप आपने पैटर्न भी देख लिया, पैटर्न से आपको सीक्वेंस सीरीज का कंसेप्ट भी थोड़ा थोड़ा याद आ रहा होगा कैसे अप्रोच करते हैं। एंड वीडियो में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए ये मेथड कैसा लगा, आपने कैसे मेथड से सॉल्व किया था। ये अगर कॉन्सेप्ट अगर आपको अच्छे से आता है ना, तो ये क्वेश्चन विद इन 2 मिनट आपसे बन जाएगा। आपका टाइम कहाँ पे लगेगा क्वेश्चन को करने में, ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है। बाकी तो मैंने एक्सप्लेन किया इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आप कंफर्टेबल हो जाएंगे कंसेप्ट के साथ तो आई थिंक ये इस तरह के प्रॉब्लम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।